गुड इवनिंग बच्चों। कुछ और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लेके आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको बोला है कि तीन इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं, तीन इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं जो किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस में रखे हुए हैं, और आपको इसके सेंट्रॉइड पे क्या निकालने बोला है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला है। ओके। अच्छा, सेंट्रॉइड की खासियत क्या होती है हम जानते हैं कि यदि एक वर्टाइसिस से डिस्टेंस आर है तो हर वर्टाइसिस से डिस्टेंस कितना होगा? इसका आर होगा। ओके। और ये एंगल भी हम जानते हैं कितना बनता है, 30 डिग्री और 30 डिग्री। ओके। नाउ मुझे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है बच्चों कि जिस पॉइंट पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे सारे के कारण एक एक करके निकालो, फिर सबका क्या कर दो? वेक्टर एडिशन कर दो। ओके। तो पहले मैं इसके कारण यहां पे निकालता हूं, इसके कारण यहां पे निकालता हूं। ओके। मान लेता हूं इसके कारण जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसकी वैल्यू ई है, इसके कारण जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसकी वैल्यू कितनी है? ई है। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन। क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो याद करो किसी भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हमेशा उससे दूर जाती है। कहाँ जाती है? दूर जाती है। तो मेरे को यहाँ पे इससे दूर जाना है तो मैं कहाँ जाऊँगा? नीचे जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ, देखो नीचे जाऊँगा, यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ। और कितने से गया? तो ई से गया। कितने से गया? ई से। ठीक है। अच्छा, अब ये भी चार्ज क्यू है, ये भी डिस्टेंस क्या है? आर है। चार्ज क्यू है, डिस्टेंस क्या है? आर है। यहाँ भी चार्ज क्यू था, डिस्टेंस आर था। तो यदि मैंने यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को ई लिया था तो यहाँ का भी क्या होगा भैया? ई होगा। इसके कारण यदि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इसके कारण यदि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? पहले तो ई होगा। क्या होगा? ई होगा। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन। क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो इसके कारण जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो याद करो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर जाती है। तो इससे यदि यहाँ पे दूर जाऊं तो मैं ऐसा जाऊंगा, ऐसा। यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ, ऐसा। और कितने से जाऊंगा? ई से। ओके। बोलो हाँ या ना। सिमिलरली यहाँ पे भी चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई रहेगी। अब बचा डायरेक्शन, तो यहाँ पे इससे दूर जाऊंगा तो ऐसा जाऊंगा, लाइक दिस। ओके। ई। अब एंगल में आ जाते हैं। देखो पहले यहाँ करके दिखा देता हूँ। ये ऐसा जा रहा है लाइन, ये लाइन हॉरिजॉन्टल से 30 बना रही है, तो यहाँ पे भी तो 30 बनाएगी। मतलब ये एंगल कितना बनेगा? 30। और ये एंगल क्या बनेगा? वैसे ही 30 बनेगा। अब इसको सॉल्व करना है। वैसे तो कॉमन वेक्टर एडिशन है, इसका मैं आपको लिखवाया था, इसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। बट फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो एंगल के सामने साइन, तो ये हो गया ई साइन 30, जो बच गया वो हो गया ई कॉस 30। ठीक है। फिर से एंगल के सामने में साइन, तो ई साइन 30, जो बच गया वो हो गया ई कॉस 30। ठीक है। ये दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, कट जाएंगे। साइन 30 होता है 1/2, तो ई/2, ये भी ई/2, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जुड़ गए। ई/2 कितना हो गया? ई। ऑलरेडी नीचे में एक ई है, ई ऊपर ई नीचे, तो नेट नेट फील्ड कितनी आ गई? 0 आ गई। कितनी आ गई? 0। ओके। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है बच्चों? याद रखना है कि जब सेंट्रॉइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल के यदि मैं सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो मेरे को हमेशा 0 मिलेगा, प्रोवाइडेड उसके वर्टाइसेस में जो चार्ज रखे हो उनका साइन और मैग्नीट्यूड क्या रहे? सेम रहे। ठीक है। अब ये अब देखो सेम वैसा ही उसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ओके। अच्छा, अब स्क्वायर है, स्क्वायर होने से क्या फायदा होगा? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब क्या होंगे? सेम होंगे। ऑब्वियस सी बात है। चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है। डिस्टेंस भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट का सेम है। मतलब चारों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? सेम होगी। बचा डायरेक्शन। इसके कारण दूर जाऊंगा तो ऐसा जाऊंगा, लेटर से ई गया। इसके कारण यहाँ पे दूर जाऊंगा तो ऐसा जाऊंगा, बाय सिमेट्री ये भी ई होगा। इसके कारण यहाँ पे दूर जाऊंगा तो ऐसा जाऊंगा, बाय सिमेट्री ये भी ई होगा। इसके कारण यहाँ पे दूर जाऊंगा तो ऐसा जाऊंगा, ये भी ई होगा। चारों देखो, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे भी नेट फील्ड कितनी आ गई भैया? 0 आ गई। ओके। अब आपको दिया गया है एक पेंटागन है।
मैंने पहले उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया था ताकि आपको समझ आए और वीडियो थोड़ा छोटा बने। देखो एक पेंटागन है, आपको बोला इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ओके, आपको पता होना चाहिए, मैं वहां पे कर दिया हूं बट एक बार और करके दिखा रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो। ये जितने डिस्टेंस होते हैं, यदि एक की वैल्यू आर है तो सबके लिए क्या बनती है, ये आर बनती है। ओके, अच्छा अब ये एंगल, चाहो तो आप इसको कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हो, चाहो तो याद कर सकते हो। 72 डिग्री का एंगल यदि आपको याद नहीं करना है तो देखो, यदि ये एंगल थीटा बना है तो सब जगह एंगल क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा बाय सिमेट्री। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होता है 360 होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 360/5, तो इट विल बी 72 डिग्री। ओके, तो ये बन गया 72 डिग्री। ये चीज़ को मैंने यहाँ पे पहले से बना दिया था कि जितने एंगल बनेंगे वो 72 बनेंगे और ये जितना डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसके सेंटर पे। कहाँ पे निकालनी है, सेंटर पे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अच्छा फिर से देखो, चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो पांचों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, सेम बनेगी। पांचों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, सेम बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो यहीं कर लेते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी। यहाँ पे बना रहा हूँ, कितनी गई, लेटस से ई, होपफुली आपको दिख रहा है। इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दूर जाएगी, या यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कम है, उसमें बहुत हौच पौच हो गया है। ओके, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, ऐसा कर लिए इस डायरेक्शन में। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी ऐसी, इसके कारण दूर जाएगी ऐसी, इसके कारण दूर जाएगी ऐसी, इसके कारण दूर जाएगी ऐसी, लाइक दिस। ओके, अच्छा यदि एक की वैल्यू ई है तो सबकी वैल्यू फिर क्या रहेगी भैया, ई रहेगी। सबकी वैल्यू क्या रहेगी, ई रहेगी। सबके बीच का एंगल कितना है, 72 है। कितना है, 72 है। तो यहां पे फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट आता है, यहां पे फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जिनको नहीं आता वही देख सकते हैं। यदि मेरे पास n वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, यदि मेरे पास n वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल है 360/n का। ओके, यदि मेरे पास n वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल है 360/n, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो आता है। उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। इफ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन चेक इट आउट। मान लो n की वैल्यू 2 है, मान लो n की वैल्यू 2 है, तो उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 360/2, मतलब कितना बचा 180। तो दो वेक्टर्स होंगे जिनके बीच का एंगल क्या होगा, 180। दो वेक्टर्स होंगे, उनके बीच का एंगल कितना होगा, 180, और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। तो भाई x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0। आप एक बार और चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, यहाँ पे कितने, 3 इक्वल वेक्टर्स हैं। ओके, और यदि 3 है तो उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 360/3, मतलब कितना बचा, 120 डिग्री। तो यदि 3 वेक्टर है उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है तो भी आंसर कितना आता है, 0 आता है। देखो चेक करो, ये ई है, ये ई है, ये 30 है और ये क्या है 90, तो टोटल कितना हो जाएगा 120। ओके, ये 30 है 90 है, टोटल कितना हो जाएगा 120। ओके, ये 30 है 30 है 60, 180 में 60 गया तो ये कितना बचेगा 120। तो देखो 3 वेक्टर्स हैं, सबके बीच का एंगल 120 है, तो भी मेरा नेट आंसर कितना आया था, 0 आया था। यही चीज़ यहाँ पे भी होगी। अब देखो कितने वेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 1 2 3 4 5। ओके, और इनके बीच का एंगल कितना आया था, तो 72, दैट इज 360/5। 360/5 करने में कितना आना चाहिए था, 72, और ऑलरेडी एंगल भी कितना है, 72। ओके, तो यहाँ पे भी नेट फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे, स्क्वायर के सेंटर पे, हेक्सागन के सेंटर पे, पेंटागन के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी यदि प्रोवाइडेड उसके जो वर्टाइसेस में चार्ज रखे हो उनका साइन और मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। ओके, टाटा।